Today topic is Krebs cycle. Krebs cycle is also called Hans-Krebs cycle because it discovered by Hans Krebs and received Nobel Prize 1953. क्रेब साइकिल को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। वो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज सेल के साइटोप्लाज्म में होगा जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में विच इज 3 कार्बन एंड प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे फेज में पायरुविक एसिड एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में एंड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए एंड रन क्रेब साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and produce coenzyme FADH2 and NADH। थर्ड फेज में ये कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल हो जाएंगे और इनसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी की प्रोडक्शन होगी। क्रेब साइकिल इज कॉमन पाथवे इन कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन। यानी अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में विच नेक्स्ट रन क्रेब साइकिल। इन केस ऑफ फैट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में एंड रन क्रेब साइकिल, प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ प्रोटीन आल्सो डायरेक्टली कन्वर्टेड इन एसिटाइल को ए एंड रन क्रेब साइकिल, बट ये प्रोसेस डीएमिनेशन कहलाएगा। यहाँ पे जो चीज आपको समझनी वो ये है कि क्रेब साइकिल हमेशा एसिटाइल को ए से स्टार्ट होगा ना कि पायरुविक एसिड से। यही वजह है कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो, बीटा ऑक्सीडेशन हो या डीएमिनेशन का प्रोसेस, क्रेब साइकिल रन एवरी टाइम। लेट्स स्टार्ट क्रेब साइकिल इन डिटेल। पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज से बना था क्रेब साइकिल में दाखिल होने से पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इस ऑक्सीडेशन के दौरान हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे। कोएंजाइम NAD इन हाइड्रोजन को पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। वन कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is also released. One coenzyme A also enter in this reaction. So इस तरह फाइनल कंपाउंड 2 कार्बन होगा which is called acetyl CoA। इस प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन भी कहेंगे। एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जिसे हम सिट्रेट कहेंगे। 1H2 molecule enter in this reaction and coenzyme release from acetyl CoA। यहाँ पे कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी यानी कार्बन एटम का लॉस नहीं होगा एंड एंजाइम वर्क इन दिस रिएक्शन कॉल्ड सिट्रेट सिंथेटेज। नेक्स्ट citrate converted in cis aconitase and then converted isocitrate। This reaction occur in presence of iron containing enzyme aconitase। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। 1 कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। वन थिंग रिमेंबर दैट जब भी क्रेब साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो इसके साथ डी हाइड्रोजिनेशन भी होगी। इन हाइड्रोजन को NAD पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। नेक्स्ट अगेन डी कार्बोक्सिलेशन अकर 1 कार्बन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम अल्फा केटोग्लूट्रेट। हाइड्रोजन एटम रिमूव। इन हाइड्रोजन को NAD पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। 1 कोएंजाइम A इंटर इन दिस रिएक्शन। इस तरह रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड होगा विच इज कॉल्ड सक्सिनाइल कोएंजाइम A। वन थिंग रिमेंबर दैट एसिटाइल को A में 2 कार्बन थे जो हमने क्रेब साइकिल में इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिए। सो अब नेक्स्ट रिएक्शन में कोई भी कार्बन एटम का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A बाहर निकल जाएगा और रिजल्टेंट कंपाउंड सक्सिनेट विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिससे जो एनर्जी निकलेगी इससे एक GDP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। लेटर ऑन दिस एनर्जी ऑफ GTP यूज्ड टू मेक अ 1 ATP मॉलिक्यूल। नेक्स्ट सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फुमारेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन एटम रिलीज। इन हाइड्रोजन को FAD पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप में फुमारेट कन्वर्ट हो जाएगा मालेट में प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। 1H2O molecule also enter in this reaction
एंड फाइनली मालेट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट में। हाइड्रोजन एटम रिलीज इन हाइड्रोजन को NAD पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। एंजाइम वर्क इन दिस प्रोसेस कॉल्ड मालेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर हम क्रेब्स साइकिल का एनर्जी बजट देखें तो इससे 3 NADH बनते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 9 ATP की प्रोडक्शन होगी। एक FADH2 बनता है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 ATP की प्रोडक्शन होगी एंड 1 ATP net gain from Krebs cycle. So you will get totally 12 ATP from one run of Krebs cycle. एक चीज जो आपको समझनी वो ये है कि इसमें लिंक रिएक्शन शामिल नहीं होगा। अगर हम रिड्यूस कोएंजाइम NADH जो लिंक रिएक्शन से बना था वो भी शामिल करें तो इससे भी आपको 3 ATP मिलेंगे। So per pyruvic acid you will get 15 ATP.